अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू पेडागोजी है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है पीएससी एनटीएस का तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इस लेक्चर में हम 50 तक एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इसमें कहता है हायर एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1972, 1974, 1998 या 2002। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था ए 1972। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। confirmation of an employee on the job is made when he she completes satisfactory satisfactorily 3 years सर्विस, 2 years सर्विस, 1 year सर्विस या 6 month सर्विस। ठीक है। तो टू हमारे पास आ जाएगा। टू का यानी कि आपके पास कोई भी एम्प्लॉयर है जो गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो उसकी जो जॉब है उसकी कंफर्मेशन जो है वो 3 सालों के बाद कंप्लीट 3 सालों के बाद कंफर्म होता है। मीन के उसका ये 3 साल जो है वो ये आप कह सकते हैं कि आजमाइशी पीरियड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है रिसर्च डिजाइन्स इन विच एफर्ट इज मेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी टाइम सीरीज, सी एक्स पोस्ट फैक्टर फैक्टो या डी फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये कहता है रिसर्च डिजाइन इन विच फैक्टर एफर्ट इज made to study the effect on more than one independent variables। एक इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि more than one independent variable on dependent variables। ठीक है। तो वो आपके पास ये फैक्टोरियल होता है डी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इसमें कहता है a study in which an attempt is made to determine the current status of population with respect to more variables on the basis of data collected from the members of a population is called casual comparative study, case study, survey study और correctional। तो 4 का आपके पास आ जाएगा ये सर्वे स्टडी होती है। ठीक है ना, जब आपके पास पॉपुलेशन जो है उससे रिलेटेड वो सर्वे स्टडी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ए एडलर, मास्लो, बी सी डॉगल या डी फ्रोड। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वो किसने डेवलप की थी, कौन सा साइंटिस्ट था? तो 5 का आ जाएगा ये मास्लो था। ठीक है, 5 का आ जाएगा बी। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 6 क्वेश्चन में कहता है द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ए हेनरी फ्योल ने, बी लुथर गुलिक ने या सी फ्रेडरिक टेलर या डी मैक्स वेबर। ठीक है। तो 6 का आपके पास आ जाएगा डी। ये मैक्स वेबर था जिसने टर्म ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या कहता है। 7 में कहता है डिसीजंस आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेलेक्टेड कोलीग्स इन ए डेमोक्रेटिक मॉडल, बी मशावरती मॉडल, सी अथॉरिटेरियन मॉडल या आपके पास लाइसेंस फेयर मॉडल। तो 7 का आपके पास आ जाएगा ए डेमोक्रेटिक। ठीक है।
यानी कि आपके पास डिसीजन आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेलेक्टेड कोलिग्स। कंसल्टेशन ऑफ सेलेक्टेड कोलिग्स से जब मुशावरत करके कोई भी काम किया जाता है तो वो डेमोक्रेटिक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन में कहता है द टीचर हु इज द pragmatist sees himself herself mainly as questioning and challenging a presence, b motivating influence and facilitator, या सी आपके पास लीडर हुज रोल इज टू डिसिप्लिन दी स्टूडेंट्स, या डी नॉलेज अथॉरिटी। तो 8 का आपके पास जो है दी टीचर हु इज द pragmatist sees himself, तो ये pragmatist sees himself मोटिवेटिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 9 ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड फॉर लर्निंग वाज अडॉप्टेड बाय ए थॉर्नडाइक, बी रूसो, सी फ्रोबल, या डी जॉन डेवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपके पास ट्रायल एंड एरर मेथड तो ये थॉर्नडाइक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अडॉप्ट किया था। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में researcher needs to be familiar with these three basic types of resources। यानी कि कोई रिसर्चर है तो उसको बेसिक जो 3 नीड्स हैं वो कौन सी चीजों से उसका फेमिलियर होना जरूरी है। ये जर्नल रेफरेंस, historical resources and secondary resources, general reference, primary resources and secondary resources, सी है टेरिटरी रेफरेंसेस, प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज, या डी है जनरल रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज एंड स्टैटिस्टिकल रिसोर्सेज। तो 10 का आपके पास आ जाएगा ये रिसर्चर को जनरल रेफरेंस, प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज का उसके लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है a relatively brief statement summarizing the purpose of the school is known as a student outcomes, b mission statement, c objective statement, c school design statement। तो 11 का आपके पास आ जाएगा, कहता है a relatively brief statement summarizing the purpose of the school is known as, ये मिशन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, बी मिशन स्टेटमेंट आ जाएगी, मिशन होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 the shared perceptions of the characteristics of the school and of its members, a school culture, b school climate, c school environment, d formative assessment। तो 12 का आपके पास आ जाएगी इनके the shared perceptions of the characteristics of the school, characteristics of the school and of its members। तो डेफिनेट ये स्कूल कल्चर ही आएगा। ठीक है ना, ये स्कूल के अंदर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो है मेंबर्स जो है वो स्कूल कल्चर में आएंगे। ठीक है, 12 आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट 13 है मोस्ट ऑफ ओवर क्लासरूम असेसमेंट्स और ए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, बी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, सी समेटिव असेसमेंट है, या डी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, 13 तो देखिए स्कूल में मोस्ट ऑफ ओवर क्लासरूम असेसमेंट, देखिए क्लासरूम असेसमेंट जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो क्लास में डेली होती है, डेली बेसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, आज होगी कल होगी परसों होगी, तो वो आपके पास फॉर्मेटिव होती है ऐसी असेसमेंट जो है। ठीक है, यानी कि जो कंटिन्यूस हो। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए क्या कहता है, 14 में कहता है द टेस्ट which is taken to keep student in a particular course, program or class is known as a diagnostic test, b placement test, c aptitude test, या d achievement test। तो 14 का आपके पास आ जाएगा बी आता है, ये प्लेसमेंट टेस्ट होती है। अ टेस्ट विच इज टेकन टू कीप स्टूडेंट इन द पार्टिकुलर कोर्स, जब एक पार्टिकुलर कोर्स की बात आती है तो वो आपके पास पार्टिकुलर कोर्स हो प्रोग्राम हो तो वो आपके पास प्लेसमेंट टेस्ट में आता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है द प्रोसेस क्वांटिफाइंग द ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ लीडर इज इन क्लास रूम इज कॉल्ड इवेल्युएशन, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट या डी टेस्ट। तो 15 का आपके पास आ जाएगा ये मेजरमेंट होगा, ठीक है, बी। इनके द प्रोसेस क्वांटिफाइंग द ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, ठीक है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन क्लासरूम इज कॉल्ड, ये मेजरमेंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहता है 16 में कहता है रियलिस्ट 16 में कहता है रियलिस्ट methods of instruction would emphasize A. Recitation, memorization, and essay writing. B. Active participating in group activities. C. Words supported by pictures, diagrams, and things. या D. Individual creative activities. तो 16 का आपके पास आ जाएगा ये आएगा रियलिस्ट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर जोर देता है रिसाइटेशन, मेमोराइजेशन एंड एसे राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव वॉइस इन गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन मैटर्स वुड प्रोबेबली लीड फिलोसफिकली टू व्हाट? ए आइडियलिज्म, बी रियलिज्म, सी pragmatism या डी एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो 17 का आपके पास आ जाएगा ये आइडियलिज्म होगा, ठीक है। स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव वॉइस इन गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन मैटर्स, तो ये आइडियलिज्म होगा, पॉजिटिव जब होगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। द टिपिकल मैचिंग आइटम्स आर लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ ए correctness of statement, B. Ability to apply principles, C. Special aptitude of pupils or D. Factual information based on association। तो 18 का आपके पास आ जाएगा डी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन। नेक्स्ट आपके पास 19 है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज्ड टू A. Predict the student's future achievement. B. Compare the achievement of a student with class. C. Know whether a student like the subject. या D. Know students' achievement against certain criteria। तो 19 का आपके पास आ जाएगा D. Know students' achievement against certain criteria, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगी तो डेफिनेट नो स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट द क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया ही होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम देखेंगे 20 क्वेश्चन को। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है the stage in which children understand the world through senses and action is A. sensory motor, B. pre-operational, C. concrete operational या D. formal operational। 20 तो 20 का आपके पास आ जाएगा A. sensory motor, the stage in which children understand the world through senses and action is, सेंसेस या एक्शन के जरिए समझता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। नेक्स्ट आपके पास है 21। थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर इज ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी लॉजिकल, सी और डी आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग। तो 21 का आपके पास आ जाएगा ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर, ठीक है। जब एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर के बारे में थिंकिंग होती है तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है, कन्वर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपको है 22। द मोटिवेशन विच
involved to do something to obtain something else is A. Humanistic, B. Competence, C. Intrinsic, C. D. Extrinsic. 22. तो ये कहता है मोटिवेशन विच इन्वॉल्व टू डू समथिंग टू obtain समथिंग एल्स, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23, इन मैनेजमेंट द फैक्टर कैन नॉट बी empirically measured, observed or analyzed is A. Staffing, B. Budgeting, C. Motivation और D. रिस्क। तो 23 का आपके पास आ जाएगा ये रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 24। 24 में क्या कहता है? 24 में कहता है मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग integrated curriculum for class 1 to 2 was to A. Combine all the subjects, B. Reduce teacher workload, C. Reduce bus load या D. Enhance quality education। तो 24 का आपके पास आ जाएगा ये रिड्यूस बस लोड, ठीक है, सी आ जाएगा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 एंड 2, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिड्यूस बस लोड, ठीक है, लोड को रिड्यूस करना। नेक्स्ट 25 है, इसमें कहता है इफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंज बट सैलरी ग्रेड एंड अदर privileges remain same, the social mobility is A. occupational, B. vertical, C. horizontal और D. ascending। 25 का आ जाएगा आपके पास C। जब आपके पास सैलरी पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंज, पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी ग्रेड और अदर थिंग्स जो है वो सेम रहे, उनमें कोई चेंजिंग ना, तो वो हॉरिजॉन्टल चेंज आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व्स A. analysis of theory, B. development of theory, C. application of theory और D. systematic application of theory। तो 26 का आपके पास आ जाएगा, यानी कि जब बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व, तो ये डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी होती है, ठीक है, ये आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 है। अब हम 27 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो 27 देखिए, 27 में क्या कहता है? 27 में कहता है विच इज नॉट क्वांटिटेटिव अप्रोच, ए डिस्क्रिप्टिव ऑफ रिसर्च, बी को रिलेशनल रिसर्च या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च या डी हिस्टोरिकल रिसर्च। 27, तो देखिए विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं होती, ठीक है, हिस्ट्री से वो हम गेन करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 28, which theory states that learning takes place as a whole, A. Gestalt theory है, B. learning by trial and error theory है, या C. classical conditioning है, या operant conditioning है, ठीक है। तो 28 का आपके पास आ जाएगा ये Gestalt theory है, ठीक है, यानी कि which theory states that learning takes place as a whole, learning takes place as a whole जब भी आएगा तो ये Gestalt theory होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, a standardized test measuring specific intellectual capabilities or other characteristics is called A. intelligence test, B. aptitude test, C. achievement test और D. personality test। 29, तो 29 का आपके पास आ जाएगा a standardized test measuring specific intellectual capabilities भी चेक की जाती है, तो और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 30 में कहता है दी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड बिहेवियर इज टर्म्ड एज ए ट्रेनिंग, बी परफॉर्मेंस, सी डेवलपमेंट या डी सिलेक्शन। तो 30 में आपके पास आ जाएगा दी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड बिहेवियर, तो ये आपके पास ट्रेनिंग में आएगा, ठीक है, टर्म्ड एज ट्रेनिंग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 31 है
विच इज अ टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड? ए एक्शन रिसर्च, बी इवेल्युएशन रिसर्च, सी बेसिक रिसर्च या डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो 31 का आपके पास आ जाएगा, देखिए, विच इज अ टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड। बाय मेथड वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, ठीक है ना। एक्शन रिसर्च भी नहीं है बाय मेथड, इवेल्युएशन रिसर्च भी नहीं है बाय मेथड, बेसिक रिसर्च भी नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बाय मेथड से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 32 में कहता है विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ reliability? A. Test retest reliability. B. Equivalent forms reliability. C. Split of reliability. D. Content based reliability. 32, 32 में आपके पास आ जाएगा, ये कहता है विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। कंटेंट बेस्ड जो होती है ये रिलायबिलिटी नहीं होती, फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है ना। कंटेंट बेस्ड रिलायबिलिटी जो है ये इसकी फॉर्म नहीं है रिलायबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, ओके। तो 33 को हम देखेंगे अब। 33 में क्या कहता है? 33 में इसमें कहता है द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज मीडियन, मीन, मॉड, एवरेज, ठीक है। तो 33 का आपके पास आ जाएगा सी, यानी कि आपके पास जब भी कोई डाटा हो उसमें जो वैल्यू ज्यादा बार आती है, फर्ज करते हैं 2, 3, 4, 5 है, 4 2 बार आता है तो वो आपके पास मॉड होगा। अगर 3 2 बार आता है तो वो आपके पास मॉड होगा, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो होती है वो मॉड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 34, इंटेलेक्ट मीन्स perceiving, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग या डी रिपीटिंग। तो 34 का आपके पास आ जाएगा थिंकिंग, ठीक है। इंटेलेक्ट मीन्स थिंकिंग होता है, ठीक है। इंटेलेक्ट का जो वो लिंक है वो थिंकिंग से है। नेक्स्ट आपके पास 35, मॉन्टेसरी मेथड इज इंट्रोड्यूस बाय, कौन था? डॉक्टर जॉन डेवी था, डॉक्टर मारिया थी, फ्रोबल था या हॉरेस मान था, ठीक है। तो ये वैसे भी आपको पता होगा कि मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है ना, ये मशहूर है। तो मॉन्टेसरी का जो वे था, मेथड था, वो इंट्रोड्यूस करवाया था मारिया ने, ठीक है। इसको मारिया मॉन्टेसरी भी कहते हैं और डॉक्टर मारिया इसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, ऑब्जेक्टिव इन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड इज टू A. Improve classroom teaching. B. Assist in educational research. C. Motivate people work. Yes. D. Improve the curriculum. 36, तो 36 का देखिए, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव इन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड, तो ये इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग है, ठीक है ना। इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग होगी इसमें, ठीक है। 36 का आपके पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास 37, अ फियर इन विच सोर्सेज ऑफ फियर इज वैग्यू इज कॉल्ड? A. Anxiety, B. Jealousy, C. Curiosity या D. Anger। तो 37 का आपके पास आ जाएगा, ये एंजाइटी होगा। अ फियर इन विच सोर्सेज ऑफ फियर इज वैग्यू इज कॉल्ड एंजाइटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 38, एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रक्चर सीरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर ए करिकुलम, बी इंस्ट्रक्शन, सी करिकुलम एंड टीचिंग और डी इवेल्युएशन। 38 का आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस एंड स्ट्रक्चर सीरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर, ये करिकुलम का हिस्सा है, ठीक है, करिकुलम। नेक्स्ट आपके पास है 39, तो 39 में क्या कहता है? देखिए 39 में कहता है इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन comprehension is the ability to demonstrate understanding of information. B. The ability to gather information to form new levels of information, ठीक है। 39 का आपके पास आ जाएगा, ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ए आएगा, क्योंकि इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसका जो लिंक होता है वो मेंटल से होता है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 40, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग
states the learning takes as a whole, trial and error A, B imitation, C conditioning या D insight। ठीक है, 40 का आपके पास आ जाएगा डी इनसाइट, यानी कि कहता है वी थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स एज अ होल, वो इनसाइट थ्योरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41। 41 देखिए 41 में क्या कहता है, 41 में कहता है, 41 का हम देखेंगे, 41 में कहता है development of insight in an individual is emphasized through A counseling, B advice, C guidance और D lecturing। तो 41 का आपके पास आ जाएगा development of insight in the individual is emphasized through, ये आपके पास गाइडेंस में होगा। ठीक है, इंडिविजुअल इज emphasized through गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। Which type of counseling is very useful and important in eliminating social maladjustment? ठीक है, तो ए साइकोथेरापिटिक, साइकोथेरापिटिक, बी क्लिनिकल, सी साइकोलॉजिकल और डी ग्रुप। तो 42 है, इसका आपके पास आ जाएगा ए साइकोथेरापिटिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। द इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज इज बेस्ड ऑन ए फॉलो अप, बी केस स्टडी, सी काउंसलिंग और डी असेसमेंट। तो 43 जो है, इसका आपके पास आ जाएगा द इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज इज बेस्ड ऑन, जब आपके पास इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन की इफेक्टिवनेस के बारे में और उसकी काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, वो फॉलो अप की होता है। ठीक है, नेक्स्ट पास है 44। करिकुलम मीन्स all those activities which are provided inside or outside the school in order to achieve predetermined goal was defined by A. Albert, B. Taylor, C. Stanley या D. Gall। ठीक है, यानी कि 44 में कहता है कि करिकुलम का मतलब ये है कि ऑल एक्टिविटीज इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर, इनसाइड अ स्कूल और आउटसाइड ऑफ स्कूल। तो ये किसने डेफिनेशन की थी, ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये अल्बर्ट था, टेलर था या स्टैनले था, ये कहता वेरी इंपॉर्टेंट। तो 44 का आपके पास आ जाएगा बी, ये टेलर ने कहा था। ठीक है, कि इनसाइड और आउटसाइड जो एक्टिविटीज होती है वो करिकुलम है, तो ये टेलर ने इसको बयान किया था। नेक्स्ट आपके पास है 45। जनरल वांट्स टू डिजाइन व्हिच वर आर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर कॉल्ड ए मोटिव्स, बी ड्राइव्स, सी हैबिट्स और डी इंस्टेंट्स, इंस्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 का ड्राइव्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ 46। व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी इज कॉल्ड सैंपल स्टडी, सेंसस स्टडी, केस स्टडी या कंपैरेटिव स्टडी। 46, तो 46 का देखिए, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डाटा जो है वो पूरी पॉपुलेशन में से इकट्ठा किया जाए, बल्कि ये नहीं है कि पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेके तो इकट्ठा किया जाए। तो अगर सैंपल लेके इकट्ठा किया जाए तो सैंपल स्टडी होगा, तो अगर पूरी पॉपुलेशन में से मेंबर्स लेके तो उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है तो वो सेंसस स्टडी होगी। ठीक है, सेंसस स्टडी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है 47, सॉरी 46 ही आपके पास इसमें थे एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट हम 47 से स्टार्ट करेंगे तो 100 तक ले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स से भी ये मैंने उठाए हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये रिलेटेड टू पेडागोजी। कोई भी पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, पेपर आता है जिसमें पीएससी, एनटीएस है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इनको आपने गौर से देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 47 से मैं स्टार्ट करूंगा।
तो आपने इसको गौर से देखना है और इनको कंटिन्यूअसली सुनना है।